हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वृषभ राशि फल के इस प्रोग्राम में। आज का जो हमारा विषय रहेगा, बुध वक्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, किस तरीके का समय आपका रहेगा और आपके लिए प्रभावशाली कब से होंगे, इन सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप बुध वक्री के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बुध जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव में वक्री अवस्था प्राप्त करेंगे। और कितने दिन वक्री रहेंगे, कितने दिन आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, कुछ नकारात्मक प्रभाव और कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। बुध, सबसे पहले बुध के क्या क्या कार्य हैं यह जान लेते हैं। बुध सुख संपत्ति, व्यवसाय, कार्य, नौकरी और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या आपको लाभ हैं, सारे जो है बुध के अंतर्गत आते हैं। और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो आपके भाग्य भाव पर विराजमान है। और भाग्य भाव पर शुक्र का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि शुक्र के कारण आपके भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। परंतु बुध जो हैं मंगल की राशि में वक्री हो रहे हैं, और मंगल की राशि में वक्री होने से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध जो है वक्री हो रहे हैं। साथ में सूर्य देव का युक्ति योग भी आपके लिए बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य के साथ जब बुध का युक्ति योग बनता है तो आपके लिए बड़ा राजयोग बनता है। और वह कौन सा बड़ा राजयोग है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आपके लिए यह राजयोग बड़ा ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि बुध आदित्य योग जब भी कुंडली में बनता है कार्य स्वतः ही बनने प्रारंभ हो जाते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। साथ में आपके विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं वह समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आखिरकार वह समय आपके लिए बनेगा जब आपके विवाह के योग बनेंगे या विवाह के लिए सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे ही बुध मार्गी होंगे आपके विवाह से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु एक घर पीछे का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का प्रभाव भी दिखाते हैं, और एक घर पीछे का आपके कर्जे से रिलेटेड आपको समस्याएं आ सकती हैं। साथ में दुश्मनों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मन जो है आप पर हावी हो सकते हैं। साथ में आपके रिश्तेदारों से संबंध जो है आपके किस प्रकार रहेंगे आगे चल करके हम आपको बताने वाले हैं। परंतु बुध के सातवीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखना कहीं ना कहीं आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। आपके स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है, खाने पीने पर स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में देवगुरु बृहस्पति के आपके लग्न में विराजमान होने के कारण आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और आपका जीवन जो है खुशहाल रहेगा। जो समस्याएं स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको देखनी पड़ रही थी वह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे आपकी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। इसके पश्चात आपके जीवन में आपके कार्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके दसम भाव पर विराजमान है, और दसम भाव पर विराजमान होने के कारण नौकरी के योग आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और बुध की सातवीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। इससे अच्छा संयोग
आपको अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि पूरे 12 वर्ष बाद ऐसा संयोग आपकी कुंडली में बना है। जिस तरीके का समय आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पश्चात बुध के कारण आपके कार्य भी बनते हुए दिखाई देंगे। रुके हुए कार्य आपके दोबारा से चलते हुए दिखाई देंगे। साथ में बिजनेस और व्यापार में जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, वह समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और आपका कार्य आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे ही 2025 आएगा तो जनवरी से आपके जीवन में बड़ा अच्छा संयोग बनेगा। आपके कार्य नहीं चलेंगे, परंतु आपके कार्य दौड़ेंगे। आपके घर में धन रुपए पैसे की वर्षा सी होगी। साथ में क्योंकि शुक्र जो है आपके भाग्य भाव पर विराजमान है, आपकी राशि के स्वामी, तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। जो घर में धन रुपए पैसे की तंगी चल रही है, वह आपकी समाप्त होंगी। आपके मस्तिष्क में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमारा प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंध थोड़ा सा आपको हानिकारक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में विराजमान है, जहाँ पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। नौकरी में भी थोड़ी सी अड़चने आएंगी, परंतु नौकरी आपको सफलतापूर्वक प्राप्त होगी। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु जब तक रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और प्रेम संबंध के बारे में भी हम आपको बता दें कि प्रेम संबंध में भी आपको थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कोई उतार चढ़ाव आपको प्रेम संबंध में मिल सकता है, लड़ाई झगड़े मनमुटाव शक जैसी स्थिति, या कोई तीसरा आपके बीच में लड़ाई झगड़ा भी करा सकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक अपने प्रेम संबंध को बना के रखिएगा। अपने मन की बात डायरेक्ट अपने से लेकर उस तक कह दीजिएगा जो आपके प्रेम संबंध में है। उसके पश्चात अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी तीसरे को ना बताएं, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में थोड़ी सी खटास देखने को मिल सकती है। इसके पश्चात आपके भाग्य का तो पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का आपको पूर्ण सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात राहु आपके इनकम भाव पर विराजमान है और यहाँ पर भी आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से जो चिंता आपको सता रही है, वह चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और आपकी संतान जो है खुद ब खुद सेटल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छी संगति आपकी संतान की रहेगी। जीवन में जो दुख आपके चल रहे हैं, वह दुख समाप्त होने का समय अब निकट ही आ चुका है, यह जान लीजिए। इसके पश्चात आपके व्यापार की थोड़ी सी और चर्चा हम कर लेते हैं। व्यापार किस तरीके का आपका चलेगा। आपके जीवन में, आपके समय में आप बिजनेस के लिए बहुत ही क्या कह सकते हैं कि आप इतना अच्छा ध्यान अपने बिजनेस पर नहीं दे पा रहे जितना ध्यान आपको अपने बिजनेस में देना चाहिए। आपको बड़ी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए। प्रमोशन अगर नौकरी में रुका हुआ चल रहा है, वह आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ट्रांसफर आपका होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में आपके माता पिता का सपोर्ट आपको यहाँ पर पूर्ण तरीके से दिखाई दे रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं आपके पिता के भाव पर विराजमान है, तो आपका यहाँ पर पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से उनके स्वास्थ्य की देखरेख में अवश्य ही लगाइएगा। इसके पश्चात शिक्षा में जो आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी, उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य देव को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, सुबह को स्नान करना, या अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नित्य करेंगे
तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, कार्य भी आपके ठीक चलेंगे, आपके रिश्तेदारों से संबंध आपके अच्छे होंगे, पड़ोसियों से संबंध आपके अच्छे होंगे। थोड़ा सा क्रोध पर काबू करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो है क्रोध पर काबू नहीं करते। सोच समझकर अपने अंदर के विचार जो है दूसरे को व्यक्त करिएगा। अपने व्यापार के या अपने घर परिवार के जो सीक्रेट हैं, जो नहीं बताने चाहिए किसी को, वह मत बताइएगा। आवेश में आकर जो है अपने कार्य के बारे में भी आप बता देते हैं। जो सीक्रेट हैं आपके वह भी आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करने हैं आपको। अपने तक ही सीमित रखिए और अपने घर परिवार के लिए थोड़ा सा समय अवश्य ही निकालिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी हम लाते रहेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।